नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। ध्यान दीजिएगा, जो आपका BSPSCL की ये जो भर्ती है, ये दोस्तों ये भर्ती कहीं ना कहीं इसकी जो नैया है वो डगमगा रही है ना। यानी कि ये जो भर्ती है दोस्तों, ये आरक्षण के मामले में फंस चुकी है। क्या है टोटल रिजर्वेशन का मामला है ना, जो 65% रिजर्वेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जो केस पहुंच चुका है ना। आइए बात करते हैं इसके बारे में। और 3 सबसे बड़े अहम सवाल जो आज के टाइम पे हर विद्यार्थी के मन में चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला जो सवाल है कि आवेदन कब से शुरू होंगे, इसका जवाब मैं आपको दूंगा है ना। क्योंकि ध्यान देना आप कि ये जो आवेदन कब से शुरू होंगे ना, ये हमें आपको कल तक पता ही नहीं था। हमें पता कैसे चला? जब ये पेपर की एक कटिंग आया 2600 से अधिक पदों पर नियमित बहाली को फिर से लिए जाएंगे आवेदन, तब जाकर के मुझे और आपको पता चला कि भाई इसके जो लिंक है ये दोबारा रिएक्टिव होने वाले हैं, है ना। तो इसका भी सवाल हम देंगे। दूसरा सवाल आपका है, बड़ा सवाल है कि कंपटीशन लेवल कैसा है ना। भर भर के कमेंट आ रहे हैं, है ना, भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि सर कंपटीशन का लेवल कैसा है। याद रखना दोस्तों, कंपटीशन का लेवल इस बार खतरनाक होने वाला है, वो भी मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। तीसरा आपका जो नेक्स्ट सवाल है, सबसे भारी भरकम सवाल है कि एग्जाम कब से होगा, है ना। एग्जाम जो है वो कब से होगा, क्योंकि अगर दोस्तों देखिए, पूरी भर्ती ही अगर इधर से उधर हो रही है, उथल पुथल हो रही है, तो फिर एग्जाम का जो डेट है ना, पहले जो एग्जाम का डेट सेट किया गया था, उस डेट को तो अब मुश्किल लग रहा है कि एग्जाम होगा। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि क्या आपने बिहार के इस विद्युत विभाग में फॉर्म अप्लाई किया था? नहीं, अगर किए होंगे आपने तो लिखिएगा यस, और ये भी साथ में लिखिएगा कि किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था। अगर नहीं किया था तो शिद्दत से इंतजार कीजिएगा, लिंक दोबारा रिएक्टिव होने वाली है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना दोस्तों। पहले सवाल की तरफ चलते हैं कि आवेदन कब से शुरू होंगे। इस सवाल का जो जवाब है ना, डायरेक्टली किसी के पास नहीं है, लेकिन मैं आपको इनडायरेक्टली रूप से बता रहा हूं कि ध्यान देना आप। मैं आपको बताऊंगा कि जो 65% का रिजर्वेशन का जो मामला चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट तक ये बात चली गई है ना, ये क्या मामला है ना। मैं आपको याद दिला दूं कि जो भारत सरकार द्वारा भारत संविधान में 50% रिजर्वेशन है, और जो नागरिक हैं उनको 50% रिजर्वेशन मिला है, और ऐसे नागरिक हैं, यानी कि टोटल ओवरऑल में से देखा जाए तो 50% कैंडिडेट हैं जो जिनको रिजर्वेशन मिला है, और 50% कैंडिडेट जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला है ना। तो आपको याद होगा कि जो सरकार थी पिछली बार बिहार में, वो नीतीश कुमार की सरकार थी, है ना। नीतीश कुमार जी थे, वो किसके कैंडिडेट हैं? वो बीजेपी के हैं। लेकिन बीच में कुछ खेला ऐसा हो गया कि वो बीजेपी से लेफ्ट करके आरजेडी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया, है ना। अब ये दोनों चाचा भतीज ये करना क्या चाह रहे हैं कि इन्होंने केंद्र सरकार के पास एक अपील दायर किया। अपील में क्या इन्होंने लिखा कि हम जातीय जनगणना बिहार स्टेट का करवाना चाहते हैं। यानी कि एक्चुअल में हम देखना चाहते हैं कि बिहार स्टेट में जो रिजर्वेशन के कोटा, जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनका स्तर कितना है ना, निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों का स्तर कितना है, और जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, यूआर कैंडिडेट, उनका कितना स्तर है ना। केंद्र सरकार में कौन बैठा है? अभी सेंट्रल लेवल पर कौन बैठा है? मोदी जी। मोदी जी के पास क्या गया? इनका एक अपील गया, है ना। उन्होंने अपील को सीधा सीधा खारिज कर दिया। आप तो जानते हैं कि मोदी जी कभी चाहते ही नहीं कि किसी भी स्टेट का जातीय जनगणना हो। उन्होंने भी एक रणनीति रचा, है ना। नीतीश बाबू जी जो हैं, इन्होंने भी आरजेडी के साथ एक रणनीति रचा। उन्होंने कहा चलिए हमें इस चीज़ की मंजूरी नहीं मिली जातीय जनगणना के लिए, लेकिन ये जो जनगणना है ना दोस्तों, इस वर्ड को हम चेंज कर देते हैं। इस शब्द को चेंज करके उन्होंने सर्वे का नाम दे दिया कि सर अब हम सर्वे करना चाहते हैं। बस हमारा एक ही मकसद है कि हम देखना चाहते हैं हमारे स्टेट में किस किस स्तर के लोग हैं, और किस लोग का स्तर है ना ज़्यादा ऊपर है, किसका कम है। तो उन्होंने सर्वे के लिए उन्होंने मंजूरी दे दिया, आदेश दे दिया। सर्वे हुआ, सर्वे के बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट में पता चला कि निम्न और मध्यम वर्ग के लोग जिनको आरक्षण मिला है, उनका स्तर ज़्यादा है। तो इनके मन में एक और ख्याल जो भी आया होगा, इन्होंने इस रिजर्वेशन को 15% और वृद्धि करने के लिए सोचा, यानी कि 65%। जब 65% रिजर्वेशन के लिए बात उठी तो ये बात कहाँ तक पहुँच गई? आपके सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई, है ना। अब सुप्रीम कोर्ट आज के ही दिन अपना फैसला सुनाने वाला है, ठीक है ना। फैसला आज के दिन आने वाला है। ध्यान देना कि अब जो फैसला आने वाला है वो किसके फेवर में होगा, ये किसी को नहीं पता है। 65% के फेवर में भी फैसला हो सकता है, जजमेंट हो सकता है, और ये आपका 50% जो पहले रिजर्वेशन मिल रहा था उसके फेवर में भी हो सकता है ना। अगर दोस्तों 65% फेवर में अगर फैसला हुआ तो फिर से रीओपन होंगे
इनके वेबसाइट BSPSCL का ऑफिशियल वेबसाइट दोबारा ओपन होगा। और अभी किसी को नहीं पता कि आवेदन कब से शुरू होंगे। आवेदन शुरू होने से पहले आयोग के द्वारा एक नोटिस जरूर आएगा, उस नोटिस को मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, है ना। इसलिए आप मुझसे कनेक्ट होकर रहिएगा। दूसरा आपका सबसे बड़ा सवाल है कि कंपटीशन लेवल कैसा होगा। मैं आपको बता दूं कि टोटल ओवरऑल चारों पोस्ट का मिला करके 2610 पद पर यहाँ पर वैकेंसी थी। तो ओवरऑल टोटल मिला करके 3 लाख प्लस यहाँ पर फॉर्म अप्लाई हुए थे, है ना। 3 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे। अगर यहाँ पर आवेदन दोबारा होगा तो ये संख्या दोस्तों 4 लाख भी हो सकती है, ये संख्या 5 लाख भी हो सकती है, ये संख्या 6 लाख भी हो सकती है। अगर पहले के अकॉर्डिंग देखा जाए, 3 लाख के अकॉर्डिंग देखा जाए ओवरऑल कंपटीशन, तो एक सीट के लिए ना 100 जन खड़े हैं, यानी कि एक सीट के लिए 100+ कैंडिडेट तैयार हैं। अगर ये आवेदन दोबारा हुआ, अगर मान लीजिए 6 लाख यहाँ पर बच्चे आ गए, तो फिर कंपटीशन तो डबल हो गया। इसलिए आपको दोस्तों डबल मेहनत करना पड़ेगा, है ना। मेहनत जो है वो डबल करना पड़ेगा। फिर एग्ज़ाम कब से होगा, ये तीसरी सबसे बड़ी सवाल है। ऐसे लोग जो फॉर्म को अप्लाई किए थे, 1500 रुपये उनका जो फीस था। पहली बात तो फीस देखिए बहुत ज़्यादा था, है ना। कौन कहाँ से फीस ला करके दिया, है ना। कौन अपना गेहूं चावल बेच करके 1500 रुपये इकट्ठा किया, कौन किसी यार दोस्त से मांग करके फॉर्म अप्लाई किया, कौन किसी से कर्ज लेकर के, किसी से उधार लेकर के, किसी चीज़ को गिरवी रख के, है ना। न जाने किस किस तरह के यहाँ पर जो बेरोजगारी के दौर में जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो फॉर्म को अप्लाई किए, है ना। तो उनके मन में एक दोस्तों बहुत बड़ी आशंका बनी हुई है कि एग्ज़ाम हमारा कब होगा भैया, है ना। आरक्षण की लपेट में हम लपेटा रहे हैं, तो एग्ज़ाम कब होगा। पहले शेड्यूल के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो इनका एग्ज़ाम सितंबर से अक्टूबर के बीच में होना था। लेकिन अब इन मामलात को हमें देखने के बाद ये नहीं लगता कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में इनका एग्ज़ाम होगा, है ना। क्योंकि अभी आवेदन शुरू हुए नहीं है, न जाने कब तक में आवेदन शुरू होगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आज ही के दिन फैसला हो जाए, है ना, जजमेंट आज के दिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ जाए। क्योंकि कोर्ट कचहरी का दोस्तों एक आपको पता है ना आदत है कि ये डेट पे डेट यहाँ पर जो केस होते हैं ना, जो केस होते हैं ये काफ़ी टाइम तक चलते हैं, है ना, पेंडिंग में रहता है। अगर पेंडिंग में हो गया देखिए तो न जाने कब तक में आवेदन होंगे और न जाने कब तक में एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम देखिए हम अभी कुछ नहीं कह सकते जब तक जजमेंट नहीं आता है। आप मुझसे कनेक्ट रहिएगा, है ना। हमारा जो व्हाट्सअप लिंक है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें आप कनेक्ट हो जाइए। हर इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहाँ पर देता रहूँगा। जैसा भी होगा जजमेंट जिस भी फेवर में आएगा, मैं एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से ज़रूर वो इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। इसलिए आप मुझसे कनेक्ट करके रहिएगा, है ना। तो तीनों सवाल के जवाब हो चुके दोस्तों। अब आपके मन में क्या राय है, आप किस फेवर में खड़े हैं। 65% रिजर्वेशन को लागू करना चाहिए, है ना, या फिर 50% को ही रहने देना चाहिए, आप क्या चाहते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसको दूसरे विद्यार्थियों तक पहुंचाना आपका दोस्तों कर्तव्य है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।